See here, next part of this lesson, role play. From a team of 8 to 10 members, assign role of different wild animals. Those living on trees, a few living on soil, few others living in bushes, and one or two living in dens. Now imagine a scene that human beings have cut down half of the forest where you animals live. What problems will you face as these wild animals enact while you डिस्कस? रोल प्ले करना है आप लोगों को। कुछ को एनिमल्स के कॉस्ट्यूम्स पहनने हैं, एनिमल्स का रोल होगा कुछ का, और कुछ लोगों का ये ट्री का रोल होगा। कुछ एनिमल्स रहेंगे ये ट्री के ऊपर, कुछ सॉइल में, कुछ बुशेस में। ओके, और क्या करना है, एनिमल जहाँ पर ये वाइल्ड में रह रहे हैं तो ये ह्यूमन बीइंग आएगा और पूरे हाफ जंगल कट करेगा, तो क्या होगा एनिमल पर इफेक्ट, ये आपको डिस्कस करना है। Then interdependence between birds, animals and humans. This point is really interesting, very interesting. See here, in nature you will find perfect cooperation between all the creatures. नेचर में हम देखते हैं कि कोऑपरेट करते हैं, प्राणी पक्षी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव सीन बर्ड्स सच एज egrets sitting on a buffalo's back. What are the birds doing there? Taking a ride. आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि ये बफेलो है, बफेलो के ऊपर ये बर्ड बैठा हुआ है। हाँ, ये बर्ड क्यों बैठा हुआ है? राइड के लिए बैठा हुआ है क्या? नहीं, देखिए ये कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। सी हियर, नो, दे आर ईटिंग पेट्स like a fleas and ticks presents on the buffalo's body. बफेलो के बॉडी के ऊपर जो कीटक होते हैं, पेस्ट कीटक होते हैं, फ्लेस जो पिसू छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और टिक्स नाम के भी कुछ कीड़े होते हैं, उनको ये बर्ड है खा लेता है। और इस तरह क्या होगा, बर्ड का भी खाना आराम से मिल जाएगा उसको, और बफेलो की बॉडी भी स्वच्छ रहेगी। Thus, both the buffalo and the birds benefit from each other. तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट पालेंगे। Then next point, zebra and ostrich are often seen moving together in groups. जब भी आप जंगल में देखेंगे जेब्रा का ग्रुप्स ऑस्ट्रिच के साथ ही होता है। ऑस्ट्रिच का भी ग्रुप होता है, जेब्रा का भी ग्रुप होता है, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। बिकॉज जेब्रा हैव एक्सलेंट आई साइट वेयर्स ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। देखिए, जेब्रा है इधर उधर आसानी से देख सकता है, और ऑस्ट्रिच है जो स्मेल आसानी से कर सकता है। दीज हेल्प देम वॉर्न ईच अदर एंड एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर्स। जो शिकारी लोग आते हैं ना, ये ऑस्ट्रिच है उनको सूंघ लेगा, और जो जेब्रा है उनको आसानी से देख लेगा। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए एक दूसरे के साथ ही शिकार करते हैं, जंगल में घूमते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लोवर बर्ड्स ईट द बाइट्स ऑफ फूड लेफ्ट बिटवीन अ क्रोकोडाइल्स टीथ। ये प्लोवर नाम का बर्ड है, वो क्या करता है, क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर जो खाना फंसा हुआ रहता है ना, उसको ये खा लेता है। एंड दे डू सो एक्सपर्टली विदाउट गेटिंग किल्ड। द क्रोकोडाइल बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पर्सनलाइज्ड फ्लोशिंग सर्विस। सी हियर, ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ये जो क्रोकोडाइल है अपना मुंह खुला करके बैठी है, और ये जो बर्ड है ये इसमें फंसा हुआ खाना ये निकाल कर खुद खा रही है। मतलब क्रोकोडाइल के भी टीथ क्लीन हो रहे हैं और इस बर्ड को भी अपना खाना मिल रहा है। दे आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर।
Since early ages, man has been domesticating animals such as cows, buffaloes, sheep, goats, horse, donkey, hens, and ducks. We take milk, wool, meat, eggs, etc. from some animals. We use some animals for transport and we keep some animals as pets. In return, we provide them with food, shelter and protection. देखिए कुछ सालों से जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे कि देखिए आप डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम देखिए, हाँ अच्छे से क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? काऊ, बफेलो, शीप, गोट्स, हॉर्स, डोंकी, हैंस एंड डक्स। इनमें से कुछ एनिमल्स है जो मिल्क देते हैं, कुछ एनिमल्स है वूल देते हैं, कुछ एनिमल्स से मीट मिलता है और कुछ एनिमल्स से एग्स मिलता है इंसानों को। और इसके बदले इंसान उन एनिमल्स को क्या करते हैं? फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। मैच द फार्म एनिमल्स विद द प्रोडक्ट्स वी टेक फ्रॉम देम। सी हियर, इधर एनिमल्स दिए हैं और इधर उनके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, तो हमको मैच करना है। देखिए इधर है हैन, हैन से क्या मिलेंगे? एग। ये है कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या मिलेगा? ये रेशमी धागा आपको मिलेगा। ये है हनी बी, हनी बी से मिलेगा हमको हनी। ये गोट है, गोट से मिलेगा मीट। ये शिप है, शिप से मिलेगा वूल। और ये काऊ है, काऊ से मिलेगा मिल्क। देन नेक्स्ट पिक्चर रीडिंग, पिक्चर रीड करना है हमको। सी हियर पिक्चर है, इधर वन काऊ, वन मैन and one little girl. What are they doing? And the next picture, what are they doing? And another next and another next. Okay, now see, during vacation Meenu visit her farmhouse with her parents and elder brother. She loves helping Dhiru Kaka in taking care of their cow, whom she fondly call Gauri. Observe the picture and describe the thing Meenu does for Gauri. क्या बोला गया है इधर? वेकेशन में मीनू विजिट कर रही है अपने फार्म हाउस को। फार्म हाउस में पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर ब्रदर के साथ गई है। और उधर फार्म हाउस में एक मैन है जो उधर का देखभाल करते हैं। उनका नाम क्या है? धीरू काका। नाउ सी दिस फॉन्ट, बाकी के फॉन्ट देखिए, और इधर लिखा है काका, वो कैसा है? स्लैंडिंग में है। ये क्यों है? क्योंकि इन दिस इंग्लिश स्पेलिंग सम वर्ड्स आर आवर नेटिव वर्ड्स, मीन्स इंडियन वर्ड्स, और जो ये इंडियन वर्ड्स है वो बाहर यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये इंग्लिश है, अमेरिका की है, इंग्लैंड की है, तो अमेरिका इंग्लैंड में काका नहीं बोला जाता, काका सिर्फ इंडिया में बोला जाता है। तो जो कुछ भी नेटिव वर्ड्स है, मतलब अपने सिर्फ इंडिया के वर्ड्स है, उनको स्लैंटिंग में लिखा गया है। देखिए ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। नाउ सी हियर, ये मीनू है, मीनू ने अपने काऊ का नाम रखा है गौरी। तो क्या कर रही है? ऑब्जर्व करना है आपको। पहला है वो उसको नहला रही है, देन नेक्स्ट पिक्चर में उसको फूड प्रोवाइड कर रही है, देन वाटर दे रही है, और बाद में उसको प्यार भी कर रही है।